लर्निंग चैनल में हम लोग पढ़े क्लास 6 की हिंदी अक्षरा और उसमें अभला तो जगभला में ये हम लोग प्रश्न कर रहे थे। आज हम लोग को करना है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है कि प्रश्नों के ये पांचवा प्रश्न, हाँ यहाँ देखिए, प्रश्नों में उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, लोग आपसे प्रेम और नम्रता का बर्ताव करेंगे जब आप, तो इनमें से आपको जो उचित लगेगा आप उसमें क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। तो देखिए क्या है, जब आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे, बिल्कुल नहीं। लोगों को अपना शत्रु समझेंगे, बिल्कुल नहीं। लोगों की ओर गुस्से से दौड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे, जी हाँ। जब आप लोगों के दोष न देखकर उनके गुणों की ओर ध्यान देंगे तो क्या करेंगे, लोग आपसे नम्रता और प्रेम से व्यवहार करेंगे। ठीक है, बापू के किस गुण के कारण लोग उनकी ओर क्या करते थे, आकृष्ट होते थे। हाँ, आकृष्ट होते थे मतलब प्रभावित होते थे। तो क्या हो जाएगा, आलोचना, अनुशासन, कठोरता, प्रेम और सहानुभूति। तो इसमें होगा प्रेम और सहानुभूति। बापू प्रेम और सहानुभूति के प्रतीक थे। हाँ, तो वो उनके इसी गुण के कारण लोग उनकी ओर आकृष्ट हुआ करते थे। फिर देखिए क्या है, भाषा की बात। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। टूट पड़ना, टूट पड़ना मतलब आक्रमण करना। टूट पड़ना क्या हो जाएगा, आक्रमण करना। ये अर्थ है, आप अपने वाक्य में स्वतः प्रयोग करेंगे और जब आप अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसमें ये टूट पड़ना मुहावरा होगा। आक्रमण तो इसका अर्थ है। ठीक है, दुम हिलाना मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, चापलूसी करना। दिल दुखाना मतलब दुख पहुंचाना। दिल दुखाना मतलब दुख पहुंचाना। दुख पहुंचाना। ठीक है, फिर है नुक्ताचीनी करना। नुक्ताचीनी करना मतलब किसी की कमी को बताना। किसी की बुराई करना या किसी की कमी को बताना। ठीक है, कमी बताना। ठीक, आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब होता है क्रोधित होना, मतलब क्रोधित होना। ठीक है, चुटकी लेना। चुटकी लेने का मतलब है मज़ा लेना। ठीक है, मज़ा लेना। और है दिमाग चढ़ना। दिमाग चढ़ना मतलब होता है गर्वित होना, घमंड, गर्वित होने है घमंड करना। ठीक है, घमंड करना। अब देखिए क्या है, हाँ दूसरा देखिए, आप तो बड़े समझदार हैं। ये क्या है, साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य बच्चों उसे कहते हैं जिसमें कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो। कर्ता हो, कर्म हो और क्रिया हो। ठीक है, तो कर्ता कर्म क्रिया जहाँ होगी वो क्या होगी, साधारण वाक्य होगा। आप तो बड़े समझदार हैं। देखिए तो ये क्या है, इसमें कर्ता भी है, आप समझदार है, कर्म, हाँ, और क्या, और क्रिया क्या है, हैं। ठीक, तो क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। शायद कुछ लोग, जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता क्या हो गया, साधारण वाक्य हो गया। कर्ता क्रिया कर्म है। शायद कुछ लोग का ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए भेजा है। ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो देखिए, जब दोस्तों वाक्य की इत्यादि से जुड़ा होता है, ठीक है, की से जुड़ा हो और से जुड़ा हो, तो की से जुड़ा हो और से जुड़ा हो, तो वो कैसा वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है। ठीक, तो यहाँ पे शायद कुछ लोगों को ख्याल है कि ये की से जुड़ गया ना, तो वो क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। अब देखिए क्या है, वह प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। ये संयुक्त वाक्य है। देखिए इसमें कितनी सारी क्रिया है, कूदा है,
खेला है, खुश हुआ है इत्यादि। तो ये क्या है? संयुक्त वाक्य है। जहाँ बहुत सारी क्रियाएं हों वो संयुक्त वाक्य होता है। ऊपर 3 तरह के वाक्य दिए गए हैं, साधारण, मिश्र और संयुक्त वाक्य। पाठ में आए हुए इन तीनों प्रकार के कम से कम 2 वाक्य आपको छांटने और छांट के लिखने हैं। ये तो आप स्वतः काम करेंगे, समझिए और स्वतः करके लिखिए। अब ये देखिए क्या है, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। इस वाक्य में अशिष्टता शब्द भाववाचक संज्ञा है ना, जो हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। और उसके अंत में ता, पन इत्यादि छुपा होता है, जैसे मीठापन, ठीक है, मीठापन क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गई। तो अन्य भाववाचक संज्ञाओं को छांटना है और आपको लिखना है, ठीक है। ईमानदारी दिखती नहीं है, महसूस करते हैं, तो जो महसूस करेंगे वो क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये भाववाचक संज्ञा शब्द को आप छांटिए और लिखिए, ठीक, ये आप स्वतः करिए, ठीक है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना और कहना। ये आप जरूर याद रखिएगा। किस धातु से बना है भाषा? भाष धातु से, और जिसका अर्थ होता है बोलना और कहना। तो दोस्तों यहीं पे आपका आप भला तो जग भला चैप्टर समाप्त होता है, और मिलते हैं आपसे हम लोग अगले चैप्टर में, और व्याकरण के साथ में, प्रश्नोत्तर के साथ में, और अच्छे से उसको समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।